अब हम नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, थ्योरी नंबर 4। ठीक है ना, इसको पॉइंट बोलते चलिए, पॉइंट नंबर 4 ऐसे एरो करके लिखना रहेगा सिर्फ आप लोगों को। अब देखिए, अब अगला देखते हैं हम कि सपोज दिया रहे कुछ इस टाइप से ax इक्वल by इक्वल cz, है ना, इस टाइप से दिया रहे। तो अब यदि इसमें पूछ ले कि आप बताओ a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, तो यहां पर ध्यान रखेंगे हम, जब भी इस फॉर्मेट में देगा x इक्वल by इक्वल cz, तो हमेशा जब abc का मान निकालेंगे तो abc का जो मान हो जाएगा, तो a का कोफिशिएंट गुणांक क्या है x, तो ये हो जाएगा 1 में x रेशियो b के लिए क्या लिखेंगे, b का गुणांक क्या है y, तो हो जाएगा 1 में y रेशियो c का गुणांक क्या है, c का गुणांक है यहाँ पर क्या है, देखिए c का गुणांक है z, ये हो जाएगा 1 में z। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला इसका, इसको भी नोट डाउन करना है। क्लियर है? चलिए दूसरा हम इसमें और देख लेते हैं, तब हम दोनों का क्वेश्चन करेंगे। इसको पॉइंट नंबर 5 करके चलिए, ये हमारा पॉइंट नंबर कितना हुआ 5। अब सपोज करते हैं a का x% जो है वो इक्वल है b का y% इक्वल c का z%। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ना देकर इस फॉर्मेट में पूछ सकता है ना, परसेंटेज के फॉर्म में दे देगा। तो यहां भी यदि हमको निकालना होगा a रेशियो b रेशियो c का मान, तो a हो जाएगा कितना 1 में x रेशियो 1 में y रेशियो 1 में z। ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसको पॉइंट नंबर कितना 4 कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है। बस हम जितना बताते चल रहे हैं उतना इसको एक बार समझते चलिए। अभी हमारा थ्योरी पोर्शन है। अभी थ्योरी पोर्शन में प्रत्येक थ्योरी के साथ में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम इसमें एक पॉइंट और समझते हैं जो सारे क्वेश्चन में लगभग यूज होता है। जैसे हम बोल दें यहाँ पर, हम क्या बोल दें, ए का मान जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, सपोज ऐसे लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी का मान सपोज दिया हुआ है। जैसे क्या है, एग्जांपल है, नोट करके इसको लिख लीजिएगा। नोट करके यदि ए बी और सी का जो अनुपात दिया हुआ है 1/3 1/2 और 1/4 दिया हुआ है। ठीक है ना। सपोज आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और एबीसी का जो रेशियो है इस फॉर्मेट में आ गया, तो ध्यान रखिएगा कभी भी एग्जाम में ऐसे ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि जो अनुपात होगा है ना, रेशियो निकालेंगे, वो कभी बट्टे में नहीं हो सकता है। उसको हम नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अनुपात जो है वो ऑलरेडी बट्टे के फॉर्म में ही है। ए रेशियो बी का मतलब ही होता है a/b। अब यहाँ पर a को 1/3 दिखा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। यानी a के लिए पार्टिकुलर यहाँ पर एक सिंगल इंटीजर होना चाहिए, ना कि यहाँ बट्टे के फॉर्म में होना चाहिए। तो जब भी हमारा रेशियो का जो हमारा आंसर है या फॉर्मेट है इस बटे के फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इस बटे के फॉर्म को हटाएंगे, यानी कि p/q के रूप में नहीं रखेंगे, इसको हम इंटीजर बनाएंगे। इंटीजर बनाने का मतलब ये होगा कि कहने का मतलब ये होगा कि इसके डिनोमिनेटर में 1 करके चलेंगे हम। तो 1 अब कैसे करके चलेंगे, देखिए उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इस तीनों नीचे वाले के पार्ट को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना 12 होगा। तो जैसे यहां पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3, 2, 4 कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, 12। अब हम क्या करेंगे, जितना एलसीएम मिल रहा है उतना से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स ए रेशियो बी रेशियो सी का मान जो होगा 1/3 इंटू कितना 12 रेशियो 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होके 4 रेशियो ये कैंसिल होके 6 मिलेगा और यहां से मिल जाएगा 3। तो ये हुआ हमारा एक्यूरेट एबीसी का मान। एबीसी का मान कितना हुआ 463। आ रहा समझ में। तो यहां से हमको क्या समझने को मिला कि जब भी हम एबीसी का अनुपात निकालेंगे, यदि वो हमारा अनुपात बटे के फॉर्म में आ गया, जैसे 1/3 1/2 1/4, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसको इंटीजर के फॉर्म में बदलने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स सिंपल से करना क्या है, उस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है और उस एलसीएम को बारी बारी से तीनों में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन।
चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे कि दिया हुआ है ए का 15% इक्वल बी का 20% इक्वल सी का 40% हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का हमें मान बताना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसका जस्ट थ्योरी पढ़ चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में यदि हमको निकालना होगा ए रेशियो बी रेशियो सी, ये कितना हो जाएगा, ए का 15% है ना। देखिए अभी हम क्या थ्योरी पढ़े हैं, अभी हम जस्ट थ्योरी पढ़ चुके हैं कि यदि ए का x% इक्वल बी का y% हो तो ए रेशियो बी कितना हो जा रहा था 1/x रेशियो 1/y है ना। और ये मान के चलिए ये भी क्या है c का z% है तो रेशियो 1/z हो जा रहा था है ना। ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1/x 1/y 1/z ये हो जा रहा था। तो यहाँ पर भी यदि इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे जो अभी जस्ट पहले पढ़ चुके हैं तो एबीसी का रेशियो कितना हो जाएगा 1/15 रेशियो बी का 20% यानी कि 1/20 रेशियो सी का कितना 40% 1/40 आ रहा समझ में। अब देखिए ये हमारा हो गया इसका लिखने का फॉर्मेट, ऐसे लिखेंगे हम, लेकिन हमारा आंसर यही होना चाहिए था, लेकिन आंसर नहीं होगा। क्यों, ये ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, ए बटे के फॉर्म में है, ठीक है ना। ये P/Q के फॉर्म में है जहां पर Q1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नीचे का पार्ट 1 करने का प्रयास करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, हम बताए हैं कि अभी जितना कट रहा है उतना कटाने का प्रयास करिए, या तो डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। तो यहां से हम देख रहे हैं कि 5 से 3 छोड़ दीजिए, इस करते क्या है, अब 15 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 15 20 एंड 40 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 होगा। चलिए अब क्या करना है, इसमें 120 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1/15 इंटू, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/20 रेशियो 1/40 मल्टीप्लाई किसे करना है, 120 से तीनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना मिल जाएगा, 1/15 गुणे 120 8 मिलेगा, 20 छक्के 6 मिलेगा और 40 दिया ये मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है ना। चलिए इसमें एक स्टेप और समझ लीजिए कि जैसे हम यहां पर, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया, इसको नोट करके लिख सकते हैं यहां से। देखिए एबीसी का मान हम कितना निकाल चुके हैं, एबीसी का मान निकाल चुके हैं 1/15 1/20 और 1/40। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी देखिए हमने क्या बताया कि यदि किसी पार्टिकुलर नंबर से ये जितना दे यहाँ पर दिया रहेगा सेट, यदि उससे कट जा रहा है तो कटाने का प्रयास करेंगे। तो हम देख रहे हैं 5 से 15 भी कट जाएगा, 20 भी कटेगा और 40 भी कटेगा। तो इसको 5 से कटा देंगे ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाए। तो 5 की 15 5 चौके 20 और 5 8 40 कितना हो गया, 1/3 1/4 रेशियो 1/8। ध्यान रखेंगे यदि कोई भी एक उसमें से नहीं कट रहा है उस नंबर से तो हम उससे कैंसिल नहीं करेंगे, भले वैसे ही छोड़ देंगे। चलिए यानी कि देखिए अब इससे सिंप्लीफाई होकर थोड़ा सा ये मिला, कुछ इजी हुआ है ना, इतना डिफिकल्ट नंबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में फिर वही बच रहा है, अब तो कटेगा नहीं किसी भी नंबर से तीनों। तो हम क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। तो 3 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 है ना। यहाँ पर लिख लेंगे क्या, एलसीएम ऑफ 3 4 8 कितना मिलेगा 24। अब क्या करेंगे 24 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको यहां तक नोट डाउन करिए। फिर ये हो जाएगा हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल 1/3 1/4 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 24 से, कितना मिल जाएगा 3 8 24 4 6 24 और 8 3 24। ये हुआ हमारा ए बी और सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी यही हमको मान मिला था, यहाँ पर भी सेम वैल्यू मिल रहा है। ठीक है दोनों एक ही चीज, लेकिन यदि हम यहाँ पर इसको कैंसिल नहीं करते हैं तो डिजिट अधिक होते चला जाएगा, बड़ा डिजिट हो जाएगा। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि जब तक ये कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे
तब उसका एलसीएम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमको 15, 20, 40 का एलसीएम निकालना पड़ा, और वहीं जब हम इसको कैंसिल कर दिए तो सिर्फ किसका 3, 4, 8 का एलसीएम निकाले हैं हम। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दिया हुआ है 3a इक्वल 5b इक्वल 6c, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यदि पूछ ले a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, तो हमें पता है, अभी जस्ट हम थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं कि यदि ax इक्वल by इक्वल cz दिया रहे तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या 1/x 1/y 1/z। ठीक है, बस यूज करना है फॉर्मूला यहाँ पर। चलिए a b c का रेशियो 1/x, x का मान कितना 3। देखिए x क्या होता है, जिसका रेशियो निकालना है होता है उसका कोफिशिएंट, यानी a का रेशियो के लिए का कोफिशिएंट 3 है। फिर y का मान कितना 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका कोफिशिएंट 6 है। ये हमारा हुआ आंसर। लेकिन आंसर जो हमारा है ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, तो ऑप्शन के फॉर्म से आंसर लाने के लिए क्या करेंगे 3, 5, 6, मतलब देखेंगे किसी संख्या से कैंसिल हो रहा है तो 3, 6 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 से 5 कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3, 5, 6 का एलसीएम कितना, एलसीएम ऑफ 3, 5, 6 कितना हो जाएगा 30 होगा। यहाँ पर क्या करिए 30 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1/3 इंटू 30 कितना 10, 1/5 इंटू 30 कितना हो जाएगा 6, और 1/6 इंटू 30 हो जाएगा 5। ये हुआ हमारा ए बी और सी का मान। ठीक है, आंसर नोट डाउन करिए इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि हमारा कुछ इस फॉर्मेट में दिया रहा है a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंट कितने सेट दिए हुए हैं, 4, a b c और d। तो 4 डिफरेंट सेट दिए हुए हैं। तो जो पहला में दिया हुआ है फर्स्ट डिजिट को क्या बोलेंगे प्रथम अनुपाती। ठीक है ना, या तो इसको फर्स्ट डिजिट भी बोल सकते हैं अभी समझने के लिए, फर्स्ट डिजिट। चलिए b को क्या बोल रहे हैं, b कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो b को बोलेंगे द्वितीय अनुपाती, यानी कि क्या हो जाएगा सेकेंड डिजिट। ठीक है, c को देख रहे हैं, c तीसरे नंबर पे है, तो c क्या हो जाएगा तृतीय अनुपाती, यानी कि थर्ड डिजिट। और d को क्या बोल रहे हैं चतुर्थानुपाती, यानी कि चौथे नंबर पर है, यानी कि फोर्थ डिजिट। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है कि इन चारों में से कोई 3 ठो दिया रहेगा और एक ठो पूछ लेगा। हो सकता है कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया रहे प्रथमानुपाती पूछ ले, या फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड दिया रहे चतुर्थानुपाती पूछ ले। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखिए कि कैसे यहां से फॉर्मूला को बना रहे हैं। चलिए हम इसको लिख सकते हैं a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d। अभी हम जस्ट पढ़ चुके हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a रेशियो b इक्वल c रेशियो d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम जस्ट समझ चुके हैं कि इस टाइप से हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए a रेशियो b का मतलब a बटे b रेशियो c रेशियो d का मतलब c बटे में d। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर से b डिवाइड में है, जब बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में। उसी टाइप से जो यहाँ d डिवाइड में है, जब बराबर इधर आएगा तो डिवाइड से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं a इंटू डी इक्वल b डिवाइड से उधर जाएगा किसमें मल्टीप्लाई में, b इंटू सी। तो हमारा जो a वाला फॉर्मूला बन गया, आ रहा समझ में। यानी कि जब भी ऐसे दिया रहेगा ए बी प्रोपोर्शन सी डी दिया रहेगा तो हमेशा a इंटू डी, यानी कि देखिए क्या हो रहा है फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल बीच वाले का मल्टीप्लाई, यानी कि बोल सकते हैं यहां से क्या फॉर्मूला मिल गया हमको, यहां से फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल सेकेंड इंटू थर्ड डिजिट। आ रहा समझ में। इसको हम बोल सकते हैं ना, ए को बोल सकते हैं फर्स्ट, और डी को क्या बोल सकते हैं फोर्थ बोल सकते हैं,
यहाँ पर देखिए बी और सी को सेकंड और थर्ड बोलेंगे, तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। आ रहा समझ में? यानी कि भी बोल सकते हैं कि अंतिम छोरों का मल्टीप्लाई जो होगा, एंड पॉइंट का जो मल्टीप्लाई होगा, वो मिडिल के दोनों टर्म के मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं थोड़ी देर में। चलिए अब हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपात क्या है। ध्यान से समझिए दो क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चन से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपात क्या है। दैट मीन चौथा अनुपात दिया नहीं है, वो पूछ रहा है। तो हमने मान लिया जो फोर्थ डिजिट है यहाँ पर, इसको हमने क्या मान लिया, इसको अभी x मान लिया, है ना। तो इतना तो हमको पता है कि बाकी जो 3 को दिया हुआ है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दिया हुआ है। आ रहा समझ में? चतुर्थ पूछ रहा है, दैट मीन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड दिया हुआ है। तो इसमें समझना जरूरी होता है कि गिवन में क्या है, क्योंकि जो पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिए, 4 में से जो पूछ रहा है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बच रहा है वही यहाँ पर दिया रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड है, दैट मीन्स ए बी का मान है, यानी कि 5:9 प्रोपोर्शन में कितना 12 रेशियो, चतुर्थ के जगह पर क्या मान है, x मान है ना। देखिए यहाँ पर फर्स्ट के लिए 5, सेकेंड के लिए 9, थर्ड के लिए 12 और चतुर्थ हमको नहीं पता, x माने है। चलिए अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट्टे में करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हमको पता है कि लास्ट वाला जो मल्टीप्लाई होता है, अंतिम वाला, यानी कि फर्स्ट इंटू फोर्थ, दैट मीन्स 5 इंटू जो x होगा वो हमेशा बराबर किसके होगा, 9 इंटू 12, यानी कि अंतिम छोरों का मल्टीप्लाई बराबर उसके मिडिल में आने वाले संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 12। आ रहा समझ में? x का मान कितना, 9 इंटू 12 अपॉन में 5। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा इसका क्या आंसर हो गया। ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 108 अपॉन में 5, ये हमारा हुआ आंसर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, इसमें फॉर्मूला यूज किया है कि यदि a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d दिया रहेगा तो AD इक्वल टू BC होता है, यानी कि फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल सेकेंड इंटू थर्ड। ये फॉर्मूला यूज किया है ना। ये फर्स्ट है हमारा, ये क्या है, फर्स्ट इंटू फोर्थ है, और ये क्या है, सेकेंड इंटू थर्ड है। ठीक है, तो इसको यहां तक पहले नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 14, 24, 28 का प्रथम अनुपात क्या है। ठीक है, तो प्रथम अनुपात हमने मान लिया क्या, x। जब प्रथम अनुपात पूछ रहा है, दैट मीन्स 4 में से प्रथम पूछ रहा है, तो बाकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं, प्रथम की जगह पर x लिख लीजिए, और क्या, चलिए x लिख लिए, और फिर यहाँ पर 14 है, सेकेंड की जगह पर, थर्ड की जगह पर 24, और यहाँ पर क्या है, 28 है। यही तो होगा ना, x को प्रथम माने हैं, तो इसको क्या मानेंगे, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड होगा, ये होगा थर्ड, और ये होगा फोर्थ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल सेकेंड इंटू थर्ड। ठीक है, यानी कि हमको पता है a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। मान पुट करिए, a का मान x है, b का मान कितना है, अंतिम कितना है 28, बराबर b और c कितना 14 गुणे 24, 40 इंटू 24। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 14 इंटू 24 अपॉन में 28। इससे नहीं, इसको कैंसिल करते हैं, 24 है, तो 14 दूनी 28, 2 से कैंसिल होगा, और 2 से 24 हो जाएगा 12 से, यानी x का मान कितना, x का मान हो गया 12 आंसर। ठीक है, तो क्या इसमें कॉन्सेप्ट मिल रहा है समझने को, कि जो चीज पूछा जाएगा उसको x मान लीजिए। ठीक है, बचा हुआ जो है उसको देख लेंगे क्या दिया हुआ। जैसे यदि यहाँ पर द्वितीय अनुपात पूछा होता तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दिया होता। ठीक है ना, ऐसे हम चलेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय हम बाकी और क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। अभी इसको नोट डाउन करिए।